डायबिटीज एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें पेशेंट की बॉडी में ब्लड ग्लूकोज या ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है। नंबर्स की बात करें तो अकेले इंडिया में पूरे वर्ल्ड के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा डायबिटिक के पेशेंट हैं। डायबिटीज आज के डेट में बहुत तेजी से फैलने वाली बीमारी हो गई है एंड इसकी चपेट में उम्र दराज लोगों के साथ साथ छोटे बच्चे भी आ रहे हैं। इस बीमारी के स्टार्टिंग सिम्टम्स देखते ही अगर सही स्टेप उठाया जाए तो बहुत हद तक हम खुद को डायबिटीज से बचा सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम डायबिटीज के बारे में जानेंगे। डायबिटीज क्या है, क्यों होता है, इसके सिम्टम्स क्या है, साथ ही इसके बचाव के तरीकों को भी जानेंगे। एंड वीडियो के एंड में हम बात करेंगे कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन की जो डायबिटीज की ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाती हैं। इसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखना होगा। नमस्ते, मैं डॉक्टर रागिनी और आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल द क्यूरोपैथ। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लें सो दैट मैं जब भी कोई वीडियो शेयर करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके एंड जब मैं लाइव आऊं तो आपको उसकी अपडेट भी मिल सके। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए अपने मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो डायबिटीज होता क्या है? तो डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारी बॉडी में प्रेजेंट ब्लड ग्लूकोज नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है। तो नॉर्मल रेंज क्या है ब्लड ग्लूकोज की? तो फास्टिंग में इट शुड बी 70 to 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर एंड अप्रोक्सीमेटली 2 hours आफ्टर हैविंग मील इट शुड बी 100 to 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर और एनी वैल्यू अबव दिस इज कंसिडर्ड एलिवेटेड ब्लड शुगर लेवल। अब ब्लड शुगर लेवल बढ़ कैसे जाता है ये मैं बताऊंगी, लेकिन उसके पहले जानते हैं कि ये ग्लूकोज आता कहाँ है हमारी बॉडी में। तो जो भी फूड हम इनटेक करते हैं, जो भी हम खाना खाते हैं, दैट इज हाईली रिच इन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड। तो ये ग्लूकोज ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड के ब्रेकडाउन से ही बनता है हमारी बॉडी में। और ये सबको पता है कि ग्लूकोज इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो हमारी बॉडी को एनर्जी देने के लिए, हमारी बॉडी को एक्टिव रखने के लिए ग्लूकोज बहुत ही जरूरी है। तो ये ग्लूकोज जो हमारी बॉडी में बनता है वो ब्लड स्ट्रीम्स के थ्रू डिफरेंट सेल्स में ट्रांसपोर्ट होता है एंड इसके लिए इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। एंड इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि पैंक्रियास सिक्रीट करता है। तो नॉर्मली जैसे हम खाना खाते हैं हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगता है, तभी पैंक्रियास इंसुलिन का सिक्रेशन करती है सो दैट कि वो जो ब्लड में ग्लूकोज है उसको बॉडी के डिफरेंट सेल्स तक पहुंचा सके। लेकिन डायबिटीज में क्या होता है, या तो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस हो पाता है या फिर अगर प्रोड्यूस हो भी रहा है तो वो प्रॉपर्ली यूज नहीं हो पाता है। तो इसकी वजह से जो ग्लूकोज है वो डिफरेंट सेल्स तक नहीं जाके ब्लड स्ट्रीम में ही डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है एंड इसी ब्लड में डिसॉल्व ग्लूकोज को हम ब्लड ग्लूकोज बोलते हैं। आमतौर पर डायबिटीज 3 तरह का होता है, टाइप 1, टाइप 2 एंड जेस्टेशनल डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज जनरली जेनेटिक डिसऑर्डर है एंड इसमें इम्यून सिस्टम इटसेल्फ इज अटैकिंग एंड डिस्ट्रॉइंग द बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियास। बीटा सेल्स जो कि इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। तो जब इंसुलिन का प्रोडक्शन स्टॉप हो जाता है बॉडी में ऑटोमेटिकली ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगता है। डायबिटीज से सफर कर रहे अप्रॉक्स 10% लोगों में इस टाइप का डायबिटीज देखने को मिलता है एंड इसके पीछे ज्यादातर हेरिडिटरी फैक्टर्स होते हैं या फिर कोई वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। देन वी हैव टाइप 2 डायबिटीज। तो ये एक लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम है एंड ओवर टाइम कभी भी डेवलप हो सकता है, मीन्स लाइफ टाइम में कभी भी हो सकता है। एंड इसके पीछे क्या कारण है, तो पैंक्रियास या तो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाता है या फिर अगर प्रोडक्शन हो भी रहा है तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज ब्लड में डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है। एंड ये किसी भी एज में हो सकता है, बट जो रिस्क फैक्टर है वो एज ग्रुप है एल्डरली पेशेंट्स, उनको ज्यादा खतरा रहता है। इसके अलावा वैसे लोग जिनका लाइफस्टाइल बहुत ही खराब है, फिजिकली एक्टिव नहीं है बिल्कुल भी, इंडोलेंट लाइफस्टाइल जी रहे हैं, बाहर का अनाप शनाप खाते हैं, ऑयली एंड स्टार्ची फूड, जंक फूड ज्यादा कंज्यूम करते हैं, उनको टाइप 2 डायबिटीज का खतरा ज्यादा होता है। देन वी हैव जेस्टेशनल डायबिटीज। ये फीमेल बॉडी में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कभी भी डेवलप होने वाली एक बीमारी है एंड इसके पीछे कारण होता है कि पैंक्रियास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस कर पाता है जो कि फीमेल बॉडी एंड द ग्रोइंग बच्चों दोनों के लिए सफिशिएंट हो। तो इस केस में
प्रेगनेंसी के टाइम में विद इन 9 months ऑफ पीरियड शुगर लेवल एलिवेटेड आ सकता है। एंड अप्रॉक्स 16% ऑफ फीमेल्स सफर फ्रॉम जेस्टेशनल डायबिटीज ड्यूरिंग देयर प्रेगनेंसी पीरियड। कॉज क्या होता है डायबिटीज होने का? तो जब बॉडी में प्रेजेंट ब्लड ग्लूकोज प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं हो पाता है तो पेशेंट को डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है। एंड कारणों की बात करें तो सबसे पहला कारण हो सकता है बॉडी में इंसुलिन की कमी होना, दूसरा फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज है, तीसरा है बढ़ती उम्र एंड ओबेसिटी, देन वॉक एंड एक्सरसाइज नहीं करना या लेस फिजिकल एक्टिविटी, ये भी एक कारण हो सकता है। देन वी हैव हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है पेशेंट को, एंड हार्मोनल इम्बैलेंस है। इसके अलावा जो सबसे कॉमन फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल होता है डायबिटीज के लिए वो है खराब लाइफस्टाइल एंड पुअर खान पान, मीन्स अनाप शनाप खाना, जंक फूड्स कंज्यूम करना। अब बात कर लेते हैं सिम्टम्स की। बॉडी कौन से ऐसे सिम्टम्स दिखाती है या फिर प्रेजेंट करती है जिसे हम डायबिटीज का इंडिकेशन मान सकते हैं? तो डायबिटीज के जो मेन सिम्टम्स हैं उन्हें हम 3 P's से डिनोट करते हैं। PPP मीन्स पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया एंड पॉलीफेजिया। पॉलीडिप्सिया मीन्स पेशेंट को प्यास बहुत ज्यादा लगती है, थोड़ी थोड़ी देर में गला सूखता है एंड वो पानी पीता है। देन यू हैव पॉलीयूरिया मीन्स यूरिनेशन की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है एंड बहुत फ्रिक्वेंट होता है। पेशेंट यूरिन कंट्रोल नहीं कर पाता है या रोक नहीं कर पाता है, उसे अर्जेंटली रश करना पड़ता है टू वॉशरूम, जैसे उसे प्रेशर फील हुआ। देन यू हैव पॉलीफेजिया मीन्स पेशेंट को भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो ये 3 तो बेसिक सिम्टम्स हैं डायबिटीज़ के। इसके अलावा भी कुछ सिम्टम्स होते हैं लाइक अचानक से वेट गेन हो जाना या फिर अचानक से वेट फॉल हो जाना, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा महसूस होना, आंखों के आगे धुंधला दिखना, देन थकान बहुत ज़्यादा फील होती है, कोई भी वुंड, घाव या फिर कोई भी कट है, फोड़े फुंसी हैं, उसको हील होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, या फिर स्किन इन्फेक्शन बार बार हो रही है, कोई भी स्किन इरप्शन एंड इचिंग की प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको एक बार डायग्नोज जरूर करा लेना चाहिए क्योंकि ये भी डायबिटीज के सिम्टम्स हो सकते हैं। ट्रीटमेंट से पहले हम बचाव की बात कर लेते हैं। तो डायबिटीज से बचाव के क्या उपाय हैं? डायबिटीज एक हेल्थ कंडीशन है जिसमें पेशेंट को बहुत सारी हेल्थ से रिलेटेड परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। थोड़ी सी सावधानी बरत कर आप खुद को डायबिटीज के खतरे से बहुत हद तक सेफ रख सकते हैं। तो छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले तो शुगर एंड रिफाइंड कार्ब्स को अवॉइड करें, फिजिकली ज़्यादा एक्टिव रहें, योगा एक्सरसाइज करें एंड रूटीन से सुबह शाम वॉक पर जाएं, पानी ज़्यादा पिएं एंड कोल्ड ड्रिंक्स एंड सोडा ड्रिंक्स को अवॉइड करें, आइसक्रीम एंड कैंडीज को भी अवॉइड करें, वेट को प्रॉपर मैनेज करें एंड इवन स्ट्रेस को भी प्रॉपरली मैनेज करें। वेट ज़्यादा है तो वेट रिडक्शन के उपाय करें, स्मोकिंग एंड अल्कोहल कंजम्पशन नहीं करें, देन हाई प्रोटीन एंड हाई फाइब्रस डाइट लें एंड विटामिन डी की कमी नहीं होने दो बॉडी में। इसके लिए आप रोज सुबह थोड़ी देर के लिए ही सही धूप में जरूर बैठें। अब बात कर लेते हैं डायबिटीज के होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की। लेकिन इसके पहले कि मैं आपसे डायबिटीज के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन डिस्कस करूं, मैं एक मिथ के बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ। एंड वो मिथ ये है कि डायबिटिक पेशेंट्स को होम्योपैथी नहीं लेना चाहिए क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन मीठी होती हैं। लेकिन सच ये है कि होम्योपैथिक मेडिसिन नॉन स्वीट लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल होती हैं। इनफैक्ट इनका टेस्ट बीटर होता है एंड इनको डिस्पेंस करने के लिए हम डिस्टिल वाटर या फिर ग्लोब्यूल्स का यूज करते हैं। जी, वही ग्लोब्यूल्स जिसे हम शुगर पिल्स समझते हैं। लेकिन ये ग्लोब्यूल्स शुगर पिल्स नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स शुगर लैक्टोज से बनाई जाती हैं एंड लैक्टोज मिल्क में पाया जाता है। एंड ये आप सबको पता है कि डायबिटीज पेशेंट्स को दूध पीने की मनाही नहीं होती है। तो जितना सेफ मिल्क है उतना ही सेफ ये होम्योपैथिक ग्लोब्यूल्स हैं एक डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। तो होप अब आपका ये मिथ क्लियर हो गया होगा। तो अब बात कर लेते हैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन की जो डायबिटीज के ट्रीटमेंट में हम यूज करते हैं।
जब एक्सेसिव सलाइवेशन हो, इसके बावजूद मुंह बिल्कुल ड्राई फील हो, टंग ड्राई हो एंड बार बार सूख रहा हो, साथ में जीआईटी डिस्टर्बेंसेस हो लाइक कॉन्स्टिपेशन एंड नौशिया, जो कि खाना खाने के बाद कम हो जाए, वीकनेस बहुत ज़्यादा हो, एक्सट्रीम वीकनेस इन लोअर एक्सट्रीमिटी हो, गाउट लाइक सिम्टम्स हो, देन फ्रीक्वेंट मिक्चुरेशन हो एंड यूरिनेशन बार बार जाना पड़े पेशेंट को, इसके अलावा यूरिन में ग्लूकोज डिटेक्ट हो, ये सारे सिम्टम्स हैं पेशेंट में, तो हम पेशेंट को लैक्टिकम एसिडिकम या फिर लैक्टिक एसिड प्रिस्क्राइब करते हैं, जो कि बहुत अच्छा वर्क करती है डायबिटीज के केस में। फॉस्फोरिकम एसिडिकम एक बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है डायबिटीज के लिए, स्पेशली तब जब साथ में डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस भी हो, लाइक स्किन पे फोड़े फुंसी हो, बॉयल्स हो एंड उनमें से ऑफेंसिव पस का डिस्चार्ज होता हो, कमजोरी एंड थकावट बहुत ज़्यादा महसूस होती है। पहले पेशेंट को मेंटली थकान या फिर मेंटली एग्जॉस्टेड फील करता है एंड बाद में फिजिकली भी बहुत ज़्यादा थका थका महसूस होता है। ड्राई एंड चैप्ड लिप्स हों, यूरिनेशन फ्रीक्वेंट है एंड मिल्की या फिर मिल्क कलर यूरिन पास होता हो, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, स्पेशली फॉर कोल्ड थिंग्स की डिज़ायर हो लाइक कोल्ड ड्रिंक्स एंड कोल्ड मिल्क आइसक्रीम्स। तो ये सारे सिम्टम्स अगर हैं तो हम पेशेंट को फॉस्फोरिकम एसिडिकम प्रिस्क्राइब करते हैं। कई बार डायबिटिक पेशेंट्स को यूरिनरी प्रॉब्लम्स भी स्टार्ट हो जाती हैं साथ में, यूरिनरी प्रॉब्लम्स लाइक इनकंटिनेंस ऑफ यूरिन, इन्यूरेसिस एंड बर्निंग पेन इन यूरेथ्रा व्हाइल पासिंग यूरिन। तो जब पेशेंट को यूरिनरी प्रॉब्लम्स हो, इसके अलावा वीकनेस एंड प्रोस्टेशन बहुत ज़्यादा महसूस होता हो, डाइट प्रॉपर होने के बाद, अच्छा खाने के बाद भी वेट गेन नहीं होता है, इनफैक्ट वेट कम ही रहता है, तो उस केस में पेशेंट को यूरेनियम नाइट्रिकम प्रिस्क्राइब करने से बहुत फायदा मिल जाता है। यूरेनियम नाइट्रिकम ना सिर्फ डायबिटीज के लिए बल्कि फैटी लिवर एंड हाई बीपी के लिए भी बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है। एब्रोमा ऑगस्टा इज द मोस्ट यूजफुल होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर डायबिटीज। कई बार डायबिटीज के केस में लोगों का वेट बहुत ज़्यादा फॉल होता है, तो वैसे पेशेंट्स जिनको मसल रिडक्शन के कारण एक्सट्रीम वीकनेस फील होता हो, साथ में मुंह बार बार सूखता है, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, फ्रीक्वेंट मिक्चुरेशन एंड भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है। कई बार डायबिटीज़ के केस में लोगों को नींद में प्रॉब्लम आती है, दे सफ़र फ्रॉम स्लीपलेसनेस ड्यू टू हाई ब्लड शुगर लेवल। तो ऐसे केस में हम पेशेंट को एब्रोमा ऑगस्टा प्रिस्क्राइब करें तो उससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है एंड एब्रोमा ऑगस्टा मदर टिंचर फॉर्म में प्रिस्क्राइब की जाती है। सिजेजियम जैम्बोलेनम एक बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को रिड्यूस करने में हेल्प करती है। यह डायबिटीज के जनरल सिम्टम्स लाइक कमजोरी, थकान बहुत ज़्यादा महसूस होना, प्यास बार बार लगना एंड फ्रीक्वेंट मिक्चुरेशन को भी ट्रीट करने में हेल्पफुल है। तो ऐसे सिम्टम्स में हम पेशेंट को जब सिजेजियम जैम्बोलेनम प्रिस्क्राइब करते हैं तो ये क्रॉनिक स्किन अल्सर्स जो कि डायबिटीज की वजह से हो, साथ साथ यूरिन में ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करने में भी काफ़ी अच्छा वर्क करती है। सिफ्लैंड्रा इंडिका बेसिकली डायबिटीज के ट्रीटमेंट में यूज की जाने वाली होम्योपैथिक मेडिसिन है। ये बॉडी में ब्लड यूरिया लेवल एंड ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने में बहुत ही अच्छा वर्क करती है। पेशेंट को यूरिनेशन में प्रॉब्लम हो, यूरिन रोकने में प्रॉब्लम हो, इनकंटिनेंस ऑफ यूरिन हो, लार्ज अमाउंट ऑफ क्लियर यूरिन पास होता हो, साथ में स्किन प्रॉब्लम्स हो लाइक बॉयल्स हो, उसमें जलन हो एंड पेशेंट को वीकनेस की वजह से चक्कर आए, तो उस केस में हम सिफ्लैंड्रा इंडिका प्रिस्क्राइब करते हैं एंड उससे बहुत ही ज़्यादा आराम मिलता है। जब डायबिटीज के बाकी सिम्टम्स के साथ साथ पूरी बॉडी में जलन हो, यूरिनेशन के बाद पेशेंट बहुत ही ज़्यादा वीक फील करता है, यूरिन में ग्लूकोज का अमाउंट बहुत ज़्यादा है, स्किन पे डायबिटीज की वजह से कार्बंकल्स हो मीन्स फोड़े फुंसी हो, पस फील्ड बॉयल्स बार बार आते हो, तो जिम्नेमा सिल्वेस्टर देने से बहुत ही फायदा होता है पेशेंट को, क्योंकि जिम्नेमा इंटेस्टाइन से शुगर का अब्जॉर्प्शन कम करके इंसुलिन का क्वांटिटी बढ़ाती है। ये पैंक्रियास सेल के रिपेयर में भी हेल्प करती है जो कि इंसुलिन का प्रोडक्शन करते हैं हमारी बॉडी में।
इंसुलिनम ह्यूमन इंसुलिन से बनाई जाने वाली एक होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करती है। डायबिटीज की वजह से जब पेशेंट को बहुत ज्यादा वीकनेस फील होता हो, मसल मास में रिडक्शन हो, ठंडी बहुत ज्यादा लगती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन बहुत ज्यादा हो, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो डायबिटीज की वजह से, लाइक कार्बंकल्स, बॉयल्स एंड वेरिकोज अल्सर्स हो एंड वो एक्सट्रीमली पेनफुल हो, तब हम पेशेंट को इंसुलिन प्रिस्क्राइब करते हैं। इंसुलिनम इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है, जिसकी वजह से बॉडी में ग्लूकोज रिलीज होता है एंड ग्लूकोज हमें एनर्जी देता है। एंड जो अनयूज्ड ग्लूकोज है वो लिवर में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर रहता है। इंसुलिन इसमें भी हेल्प करती है। तो ये थी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो हम डायबिटीज के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो डायबिटीज के ट्रीटमेंट में यूज की जाती हैं, लाइक आर्सेनिकम एल्बम, फॉस्फोरस, नाट्रम्यूर, नाट्रम सल्फ, अर्जेंटम नाइट्रिकम एंड सो ऑन। लिस्ट बहुत लंबी है। होम्योपैथिक मेडिसिन आर प्रेस्क्राइब्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम सिमिलैरिटी। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप कोई भी मेडिसिन खुद से नहीं खाएं। अवॉइड सेल्फ मेडिकेशन। अगर आपको कोई मेडिसिन कंज्यूम करनी ही है तो एक बार आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर लें। आज के इस वीडियो में इतना ही। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में लिखकर बताएं। इफ यू फाइंड दिस यूजफुल देन डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विथ योर लव्ड वंस। मिलूंगी द क्यूरोपैथ के नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे हेल्थ रिलेटेड टॉपिक के साथ। जब तक कि आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली, एंड ऑफ कोर्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।